सीबीएसई बोर्ड की तरह केवीएस संगठन के द्वारा भी जो आंसर की जारी किया गया है और जो रिस्पांस की जारी किया गया है उसमें कुछ अभ्यर्थियों के रिस्पांस की में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो अपना आंसर की नहीं मैच कर पा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि उनकी आंसर की में जो रिस्पांस की है उसमें नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में अभ्यर्थियों का ये दावा है कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बावजूद इसके उनका नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। इसी प्रकार की समस्या सीबीएसई बोर्ड के सीटेट 2022 की परीक्षा में देखने को मिला था। जब रिस्पांस की डाउनलोड कर रहे थे बच्चे तो नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा था। इस कंडीशन में 3 दिन का ही समय केवल दिया गया है आंसर की को चैलेंज करने के संदर्भ में। मान लीजिए कोई जेन्युइन कैंडिडेट होगा जिसको रिस्पांस की के हिसाब से उसको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना होगा, जब उसके रिस्पांस की में नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है तो वो बंदा मैच कैसे करेगा। निश्चित तौर पर केवीएस संगठन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। आप लोग के कमेंट को ही अगर देखूं तो बहुत भारी संख्या में ऐसे कमेंट आ रहे हैं। इसके पहले वाले कमेंट में आपने देखा था कि उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम में उनका सिस्टम बंद हो गया था। ये केवल सिस्टम बंद होने से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनका सिस्टम नहीं भी बंद हुआ था, बावजूद इनके जो रिस्पॉन्स सीट है उसमें नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है। तो आखिर ये बंदा कैसे मैच करेगा अपना। निश्चित तौर पर ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और केवीएस संगठन को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। और कमेंट आप देख पा रहे होंगे नॉट अटेम्प्टेड के बारे में, इनका भी क्वेरी है कि क्यों नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है। तो देखिए जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। नॉट अटेम्प्टेड आने का केवल एक ही कारण ये होता है कि हो सकता है कि जो आपकी रिस्पॉन्स की है वो सही से अपलोड ना हुई हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो। क्योंकि अपलोडिंग में जहां पर एरर होगी, निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें जब आप सर्वर पर जब अपलोड किया गया होगा केवीएस संगठन के द्वारा, उस वजह से अगर कुछ एरर आ गया होगा तो आपके रिस्पॉन्स की में ये प्रॉब्लम आ रहा है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका जो उत्तर है वो उनके सर्वर पर सेव ही नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जब आप ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो जो आप रिस्पॉन्स सेलेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के सेव तो होता होगा ना, वो मेन सर्वर पे। अब वो मेन सर्वर पे अगर आपका रिस्पॉन्स सेव नहीं हो पाया, उस कंडीशन में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। इसका सीधे सा मतलब यह है कि ये सीधे तौर पर केवीएस संगठन की गलती है। इसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई अभी हाल ही में जो सीटेट का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें भी हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नॉट अटेम्प्टेड आ रहा था। अब अगर अपलोडिंग में कुछ एरर है जिसकी वजह से आपका रिस्पांस की में नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था उसके हिसाब से आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर इनके सर्वर पर आपका डेटा सेव नहीं हो पाया, तब निश्चित तौर पर इस सब का खामियाजा अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ेगा। और क्यों अभ्यर्थी भुगते, अगर इस प्रकार का कुछ नहीं सेव हो पाया, टेक्निकल एरर है, तो ये निश्चित तौर पर केवीएस संगठन की गलती है इन सभी। और मान लीजिए उनके सर्वर पर सेव भी हुआ है तो कम से कम आप छात्रों को एक मौका तो दीजिए कि वो अपना मैच कर पाए आंसर की के हिसाब से, तभी तो वो बंदा चैलेंज करेगा। आपने चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये पर क्वेश्चन फी रख दिया है। इसके अलावा बंदा जब मैच ही नहीं कर पा रहा तो वो चैलेंज कैसे करेगा कि मैंने उत्तर क्या लगाया था और रिस्पॉन्स की में क्या दिया, आंसर की में क्या दिया गया है। निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग केवीएस संगठन के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट करिए और ईमेल के माध्यम से उसको अवगत कराइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी इस मामले में तीसरा बंदा हेल्प नहीं कर सकता। केवीएस संगठन ही इस पर कुछ एक्शन ले पाएगी, क्योंकि मेन सर्वर उन्हीं के पास है और मेन सर्वर पर ही पूरा डेटा सेव होता है, तो वहीं आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अभ्यर्थी का ये प्रॉब्लम आ रहा है, केवीएस संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उनके कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से उनका मेल आईडी और फ़ोन नंबर निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। जब संगठन दबाव में आएगी तभी इस पर एक्शन लेगी। आप देखे होंगे कि सीटेट का भी जो हाल ही में रिस्पॉन्स की जारी किया गया था जिसमें अभ्यर्थियों का नॉट अटेम्प्टेड आ रहा था, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा मेल किया गया कि जो सीबीएसई बोर्ड था वो सभी प्रश्नों के सापेक्ष जो क्वेरी किया जा रहा था उस पर रिस्पांस किया जा रहा था, लेकिन जो नॉट अटेम्प्टेड वाली प्रॉब्लम थी उस पर कोई भी रिस्पांस दिया ही नहीं गया। निश्चित तौर पर ये सभी छात्रों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। आप तो फीस के नाम से 1500 रुपये 1000 रुपये ले लेते हैं, उसके बाद से जब कोई प्रॉब्लम आती है तो छात्रों को सूचना भी नहीं मिल पाता है सही से कि आखिर ये प्रॉब्लम है किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और मान लीजिए अगर एक बंदा इस वजह से अगर शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अगर ऑनलाइन परीक्षा कराने में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड की सीटेट परीक्षा की बात कर लें या फिर केवीएस संगठन की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है, तो निश्चित तौर पर इससे अच्छा तो ऑफलाइन ही परीक्षा है। क्या जरूरत है इतना तामझाम करने के बावजूद भी इतना सब कुछ अभ्यर्थी ही झेलें। इसके अलावा केवीएस संगठन में इतने ज़्यादा स्तर पर पेपर आउट हुए हैं, बंदा एक जगह से बैठा दूसरा जगह पर बैठा बंदा रिमोट पर एक्सेस लेकर के कंप्यूटर पर दूसरे बंदे के पेपर को सॉल्व कर रहा था। ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से निश्चित तौर पर मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि पेपर आउट जैसे मामले बहुत ज़्यादा केवीएस पीआरटी में देखने को मिले हैं।
तो ये सभी चीज़ें सॉर्ट आउट, खैर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पेपर आउट जैसे मामले जो हो ना था वो खैर हो गया, लेकिन कम से कम अब जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स का, उस पर केवीएस संगठन को एक्शन लेना चाहिए। कम से कम आप उनको मौका तो दीजिए, 3-4 दिन का समय आपने केवल दिया है बच्चे को एक तरीके से आंसर की चैलेंज करने के संदर्भ में। अब बंदा अपना खुद से आंसर मिला ही नहीं पा रहा तो वो चैलेंज क्या करेगा? तो ये उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। निश्चित तौर पर इस पर केवीएस संगठन को एक्शन लेना चाहिए और 1 से 2 दिन में जल्दी से जल्दी ये सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि बंदा अपना कम से कम आंसर की तो मैच कर पाए। अगर आपके भी इस प्रकार का कोई एरर आ रहा है या फिर नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि कैसे भी करके आप लोग कांटेक्ट करिए, चाहे ईमेल के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से, मतलब उनके पास आपकी क्वेरी जानी चाहिए ताकि वो दबाव में आए। 1-2 बंदे से नहीं होगा, हजारों की संख्या में जब उनके पास फोन कॉल जाएगा, हजारों की संख्या में जब उनके पास मेल जाएगा, तभी वो एक्शन ले पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर आउट जैसे मामले को भी हाईलाइट किया जाता है, लेकिन केवीएस संगठन कुछ एक्शन नहीं ली। आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे मेल तभी एक्शन हो पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।